वो 5,000 रुपए पर मंथ पर एक रेस्टोरेंट में गाना गाता था। एक दिन उसने अपने गाने का वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया, जिसे एक बड़ी कंपनी ने देखा और उसे गाने का ऑफर दे दिया। उस बंदे ने 10 ही दिन में मेहनत करके 7 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन उस बड़ी कंपनी ने एक भी गाना सेलेक्ट नहीं किया। उस बंदे का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद उसने अपने मोबाइल से फनी वीडियोस को फेसबुक पे अपलोड करना शुरू किया। वही सेम वीडियोस उसने यूट्यूब पे भी डालना शुरू किया। पहले कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन उस बंदे ने सेम सेटअप के साथ 100 के करीब वीडियोस बना डाली और उसी में से एक वीडियो पाकिस्तान में सुपर वायरल हो गई और उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और आज वो बंदा इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स के साथ नंबर 1 यूट्यूबर है। सर्जन कहां से लाऊं? अरे हमसे बड़ा सज्जन कोई पैदा नहीं हुआ। सर्जन सर्जन गाइस, अपनी मेहनत के दम पे एक साधारण सा बंदा कहां से कहां तक पहुंच सकता है, ये आप भुवन बाम से सीख सकते हैं। इसके पहले तक साउथ मूवीज को सिर्फ साउथ में ही देखा जाता था, वहीं पे ही उनका क्रेज होता था। लेकिन कुछ सुपर्ब एक्टर्स की वजह से आज साउथ मूवीज को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। उनमें से एक सुपरस्टार का नाम है अल्लू अर्जुन। बंदे की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है अंगू वैकुंठपुरथु। मुझे मलयालम बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उस बंदे की कॉमेडी पे मैं खूब हंसा, उस बंदे के इमोशनल सीन्स पे मैं खूब इमोशनल हुआ और उस बंदे की डांस का तो जवाब ही नहीं है। 3 दिन से मेरी कार में उसी मूवी का गाना बज रहा है, जिस मूवी के लिरिक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। देख रहे हो, सिर्फ एक मूवी के कमिटमेंट के लिए वो 4 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहा। 5 साल तक उसने उस मूवी के अलावा कोई और मूवी साइन ही नहीं की। उन 5 सालों में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के ऑफर थे, लेकिन उसने एक भी एडवर्टीजमेंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। हालात ये थे कि 5 सालों में वो बैंकरप्ट हो गया था। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वाले उसे एडवांस में पैसा देने को तैयार थे। पैसे की तंगी थी, उसके बावजूद भी उसने एक भी एड नहीं की और सिर्फ उस मूवी पे ध्यान दिया। फाइनली वो मूवी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2000 करोड़ का बिजनेस करके उसने सबको चौंका दिया। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बाहुबली और स्टार एक्टर का नाम है प्रभास। सो गाइज, सीखने लायक ये है, इफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स एनीथिंग यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। उसका सपना था कि हर एक आम इंसान भी स्पेस की सैर कर सके। वो सस्ते कमर्शियल स्पेस व्हीकल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी कमाई का 70% पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था SpaceX। लेकिन शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही तबाह हो गए। तब एक इंटरव्यू में उससे कहा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा आई विल नेवर गिव अप। तब उसके पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा था जिससे वो 4th रॉकेट लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसे अपने आइडिया पे बिलीव था। फाइनली उसका 4th रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया और उसके बाद नासा ने उसे $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। जी हाँ, उसका नाम है एलॉन मस्क। इसलिए कहते हैं ना गाइज, इफ यू हैव अ बिलीव इन योर आइडियाज, नेवर गिव अप, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। मुंबई में रहने वाले एक 13 साल के लड़के का अगले दिन मैथ्स का एग्जाम था। जब बुक ढूंढने गया तो पता लगा कि गलती से उसकी बुक मुंबई में रहने वाले अंकल के घर पे रह गई है। तो उसने पापा को कॉल किया और कहा कि क्या आप किसी लड़के को भिजवा कर बुक मंगवा देंगे? तो पापा ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, सब बिजी हैं। तो फिर उसने कहा कि क्यों ना अंकल को कह दें आप कि वो कुरियर करवा दें। तो पापा हंसने लगे कि पहली बात तो सेम डे कोई कुरियर देगा नहीं, और अगर देगा भी तो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा, जितने में तो तुम बुक खरीद लोगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि क्यों ना एक स्टार्टअप शुरू किया जाए जो कि सेम डे पिकअप करे और सेम डे डिलीवरी करे, और वो भी कम चार्जेस में। 8 महीने की मेहनत के बाद उसने एक कंपनी शुरू की और देखते ही देखते वो कंपनी करोड़ों की कंपनी बन गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर्स एंड पार्सल्स, एंड उस 13 साल के लड़के का नाम है तिलक मेहता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आइडियाज कभी भी उम्र के मोहताज नहीं होते।